हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 को कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मैंने एक पार्ट डाल दिया है वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मैंने पहले भी कहा था, लास्ट वीडियो जिसने देख रखा है, अगर जिन लोगों ने देखा है उनको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है एग्जाम में रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो जितने भी 10 पार्ट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, जो कि कंफर्म पूछे ही जाते हैं 4 मार्क्स में, ये समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से करना, ठीक है। ये टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे हैं, उनके बेसिस पे हम करने वाले हैं। मतलब जो 3 आइडेंटिटीज़ हमें पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। मतलब एक्सरसाइज 8.4 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा ये एक्सरसाइज। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ करना है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटर होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो एक स्टेप आगे का सोच लो कि क्या होने वाला है इससे। अगर वो आपको यूज़फुल लग रहा है कि उससे आपको हेल्प मिलेगी तो उस स्टेप को फॉलो करो, नहीं तो उस स्टेप को मत लिखो, ठीक है। इसमें होता क्या, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग गोल गोल घूमते रह जाते हैं। साइन का कॉस कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस को साइन में कर रहे हैं, टेन को कॉट में कर रहे हैं, कॉट को टेन में कर रहे हैं, और बार बार घूम कर हम एक ही जगह आ जाते हैं। तो जब भी कोई नया स्टेप लिखते हो तो देखो वो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो उस स्टेप को मत लिखो, कुछ और सोचो उसकी जगह, ठीक है। चलो अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जब फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। किसी एक को सॉल्व कर सकते हो, जिस साइड का टर्म एक्सप्रेशन बड़ा हो ना उस साइड को सॉल्व किया करो, सिंपल पड़ता है। दिखाना क्या है हमें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस का टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें कॉसेक और कॉट है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो सबसे बेस्ट वे है कि सारे टर्म्स को साइन कॉस में चेंज कर दिया करो। साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो, 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सॉल्व तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कॉसेक थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम लोग को सारे फॉर्मूले सारे आइडेंटिटीज याद हैं। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। एलसीएम ले लिया, साइन थीटा आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो पूरे पे ही है, ठीक है। हमें दिखाना पर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर भी कॉस का टर्म चाहिए, नीचे भी कॉस का टर्म चाहिए। तो ऊपर तो कॉस का टर्म बन गया 1 माइनस कॉस, नीचे साइन है तो साइन को चेंज कर दो कॉस में। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब कॉस को साइन में चेंज करोगे, सॉरी साइन को कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर तो पहले से है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म हो जाएगा। बहुत बार इस फॉर्म को यूज़ करना पड़ता है, हमें याद रखना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म होने का मतलब है, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा छोड़ दो, क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, उसको मत छेड़ना। एक का जो टर्म मिल जाए उसको मत छेड़ा करो। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये और स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो RHS के इक्वल था, मिल गया हमें, सिंपल था, ठीक है। जो टर्म चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर एक्सपेंड कर रहे हो, राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा राइट हैंड साइड पे फोकस रखो। जो टर्म मिलता जाएगा उसको मत छेड़ना, उसको रहने देना, उसको साइड करते जाना,
ठीक है, कॉस का टर्म दिख रहा है तो कॉस में कन्वर्ट करो, साइन का टर्म दिख रहा है तो साइन में कन्वर्ट करो, कॉट का टर्म दिख रहा है तो कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो। अगर नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को, तुम कॉट में नहीं सोच सकते, टैन में नहीं सोच सकते, तो कोई बात नहीं, साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर दिया करो। क्या कभी ऐसा भी होगा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तुमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, कहीं जाके तुम्हारा टर्म समथिंग मान लो कॉट आ गया, कॉट थीटा आ गया, अब इसके आगे क्या सॉल्व करोगे, और तुम्हें RHS मिला नहीं, तो RHS को सेपरेटली सॉल्व कर दिया करो, उसको भी दिखा दो तुमने RHS को सॉल्व किया, वो भी कॉट थीटा के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल हो गए, प्रूफ हो गया। तो ऐसे भी करना पड़ता है हमें बहुत बार, तो कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। फर्स्ट समझ में आ गया, आते हैं मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड का टर्म बड़ा दिख रहा है, सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को। क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले एलसीएम लो, कोई टर्म रूट में है नहीं तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, रेशनलाइज कभी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। हमने एलसीएम ले लिया, तो अब 1 प्लस साइन ए मल्टी इससे डिवाइड होगा तो बचेगा कॉस ए, कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस साइन ए है, वो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस ए इस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ऊपर का टर्म नीचे छोड़ दो, ऊपर का टर्म हमने एक्सपेंड किया तो वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड किया तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, ठीक है। हमें 2 सेके चाहिए, 2 सेके का मतलब क्या है, 2 अपॉन कॉस ए, मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब ऊपर देखो, ये जो कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 कर दिया इसको, ये +1 पहले से है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस 1 प्लस 1 को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1, जो टर्म सिंप्लीफाई होता जा रहा है करते जाओ, कॉस ए। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, लोगे ही और क्या सोचोगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्टेंड हो गया तुम्हारा। तो कुछ नहीं किया, बस सॉल्व करते गए, अलजेब्रा की तरह सॉल्व करते गए, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंड किया, कॉमन आया, कॉमन लिया, जो टर्म कटा काटा अपने आप बन गया, यही करना होता है बस। बस आइडेंटिटी सही से अप्लाई करना, फॉर्मूले सही से अप्लाई करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। अब देखो यहाँ पे हमें 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक प्रूफ करना है, ठीक है। tan कॉट को सिंप्लीफाई करके सेक और कॉसेक मिलाना है, तो बेटर है कि हम देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो तो बेसिकली ये लिखा हुआ 1 प्लस, अगर सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी राइट हैंड साइड देखो, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऐसा कोई टर्म चाहिए हमें 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ऐसा कुछ टर्म बनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, साइन कॉस में ही सॉल्व करते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया है। तो हमने साइन कॉस में इसको सॉल्व किया, ठीक है। tan कॉट में लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तब भी हो जाएगा। tan और कॉट में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉट को लिख दो 1 अपॉन 10, इस कॉट को लिख दो 1 अपॉन 10, सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व वहाँ से भी होगा, गलत भी नहीं है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है, साइन कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई करना है। तो मैं साइन कॉस से ही कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से करना क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यहाँ बनने वाले हैं, तो ध्यान से करेंगे। पहले हम इस एक्सप्रेशन को अलग सॉल्व कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसको अलग रखा। सेम काम यहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये। ठीक है, तो देखते जाना, हो सकता है मुझे बीच में रब करना पड़े, जगह कम पड़ेगी तो कॉपी करते जाना। अब नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा। जो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट बाद में लगा देंगे, नीचे एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या होगा, ये टर्म जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इससे, और साइन थीटा ऊपर जाएगा यहाँ। सिमिलर वे में यहाँ पे ये जो साइन थीटा है तुम्हारा ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीचे कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा होगा, तो नीचे का कॉस थीटा ऊपर जाएगा और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ये बन जाएगा ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस कॉस थीटा से, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस देखते जाओ। ठीक है, नोट डाउन बाद में कर लेना, एक बार समझ लो फिर से खुद से ट्राई कर लेना, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस कुछ नहीं, एलजेब्रा की तरह सॉल्व कर रहे हैं। चाहो तो कॉस थीटा को एक्स मान लो, साइन थीटा को वाई दिमाग में अज्यूम कर लो, समझ लो एक्स और वाई है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ के बाद अगर एलसीएम डायरेक्टली लेने जाओगे तो एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों टर्म कॉमन हो जाएगा, तो हम बाहर कॉमन सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, जो कि प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना, बहुत लोगों को समझना है यहाँ पे प्लस से माइनस कैसे हो गया, तो अब बता रहा हूँ, ये साइन थीटा और ये होगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो क्या हुआ यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अंदर से तुम -1 कॉमन ले रहे हो, तो ये बन गया तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर यहाँ पे आ जाएगा मान लो। ठीक है, और ये अंदर का टर्म बन जाएगा साइन माइनस कॉस, और ये जो माइनस है इसको हम चाहो तो ऊपर तुम भेज सकते हो, जैसे 1/-2 है तो इसको -1/2 भी लिख सकते हो, तो इस माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वो कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से क्या हो गया, 1/ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, 2-3 बार करना तो दिमाग में बैठेगा ये, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये तुम्हारा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा का काम तो हो गया, इसको बाहर रखो, अंदर ले लिया एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन थीटा से, यही तो होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है ए माइनस बी, याद होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पे प्लस ए बी आता है, याद रखना। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो यहाँ पे माइनस ए बी आता। तो इस आइडेंटिटी पे इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रेक होकर क्या आ जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही। अब साइड टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये क्या हो जाएगा 1, तो उसको हमने लिख दिया 1। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, 1/sec इंटू कॉसेक, तो साइन कॉस को सेक कॉसेक में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था राइट हैंड साइड को, तो ये 1 प्लस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा था। अगर एलसीएम लो यहाँ पे, अगर इसको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लो तो ये टर्म बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये टर्म बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट, देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 1 और प्लस सेक इंटू कॉसेक, तो एक 1 है और एक सेक इंटू कॉसेक है, तो यहाँ पे इसको हम सेपरेट आउट कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे और साइन इंटू कॉस को अलग कर देंगे। तो उससे क्या होगा देखो, ठीक है, ऊपर का मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस स्टेप के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बाद ऊपर जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट आउट कर दिया, तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों टर्म को सेपरेट आउट कर दिया। तो 1/cos 1/sin, तो 1/cos इंटू 1/sin क्या हो जाएगा, 1/cos हो गया सेक थीटा, 1/sin हो गया cos सेक थीटा, और एक कैंसिल आउट होके +1 आ गया इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यही तो था, ठीक है। अगर मान लो बाय चांस तुम एग्जाम में इसके बाद नहीं सोच पाते, तुमने यहाँ तक किया, इसके बाद दिमाग में नहीं आ रहा है, इसको सेपरेट आउट करना है, कोई बात नहीं, घबराना मत, यहाँ इसको छोड़ दिया हमने ऐसे ही, इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। तो इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये तुम्हारा देखो यहाँ तक हो गया ना। अगर एग्जाम में इसके आगे नहीं सोच पाते हो तो करना क्या है बता दे रहा हूँ मैं, घबराना मत। तो हमने क्या किया, जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है, देखो राइट हैंड साइड जो हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा तुम्हारा हो जाएगा 1/cos थीटा और कॉसेक हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1। अब देखो ये टर्म जो है तुम्हारा और ये टर्म जो है ये एग्जैक्टली सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया।
तो हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं ऐसे। अगर तुम इसे लास्ट स्टेप तक नहीं ले जा सकते तो एग्ज़ाम में घबराना मत, छोड़ना मत, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर देना। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ही नहीं हो पाता, हम सोच ही नहीं पाते। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, वो किसी पॉइंट पे जाके हम वहाँ पे इसको रोक देते हैं, और राइट हैंड साइड को फिर अलग से सॉल्व करते हैं, दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो वो काम भी कर सकते हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन में मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, छोड़ना भी मत। समझ में आ गया? थर्ड। मूव करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सेक में टर्म्स है और राइट हैंड साइड में साइन कॉस में टर्म्स है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड में सेक का टर्म्स है उसको हम साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो 1 प्लस सेक अपॉन 1 अपॉन सेक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। 1 प्लस सेक, तो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस ए एलसीएम आ गया, और ये आ गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। नीचे है 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर? सिंप्लीफाई किया तो ये कॉस ए कैंसिल आउट, ये तुम्हारे पास आ गया कॉस ए प्लस 1। अब इसके आगे समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, अब क्या करें हम? ये तो सिंपल सा टर्म आ गया कॉस ए प्लस 1, नीचे कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को, ठीक है। देखो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ दिया, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना है, ठीक है। ऑल तो मैं बता दूंगा इसके आगे क्या कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाएंगे, तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दिया हमने। अब ये तुम्हारा साइन स्क्वायर है, यहाँ पे जो टर्म आया है लेफ्ट हैंड साइड में कॉस में आया है, तो इस साइन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर दिख रहा है हमें 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बच गया। तो 1 प्लस कॉस ए ये भी आ गया, 1 प्लस कॉस ए ये भी था, दोनों इक्वल हो गए, प्रूफ हो गया। नहीं तो इसके बाद अगर तुम्हें करना है तो नीचे 1 है, ठीक है, नीचे 1 है, तो तुमने क्या किया, देखो यहाँ पर दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए का टर्म नीचे है, 1 माइनस कॉस ए का टर्म नीचे है, ठीक है। तो नीचे हमें 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो तुमने 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं सकते नीचे, मतलब सिर्फ हमने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, तो हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर नीचे तुम्हें 1 माइनस कॉस ए चाहिए था तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तुम्हारा बन गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर हमने रेशनलाइज कर दिया काइंड ऑफ, हमें दिखा कि ऊपर 1 प्लस कॉस ए है, हमें 1 माइनस कॉस ए नीचे चाहिए, तो हमने नीचे इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए आ गया, और नीचे 1 माइनस कॉस ए आ गया। तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड पे पहुंच गए। लेकिन अगर यहाँ के बाद समझ में नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर दिया, दोनों को इक्वल दिखा दिया, वो भी कर सकते हो। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट 5th पार्ट पे, ठीक है। 5th क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉस साइन का टर्म्स है, और राइट हैंड साइड जो है कॉसेक और कॉट का है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चाहो तो कॉसेक ए और कॉट ए में चेंज कर सकते हो इसको। कैसे? हमने क्या किया, यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट ए दिख रहा है, तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे सेक और टेन होता, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में सेक और टेन होता, वो भी हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर कॉसेक ए और कॉट ए, तो अगर मान लो हम पूरे टर्म को डिवाइड करते हैं साइन से ऊपर नीचे, तो हर एक टर्म क्या हर एक टर्म डिवाइड होगा साइन ए से,
तो क्या होगा, ये तुम्हारा कॉस ए अपॉन साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो सिर्फ ऊपर नहीं करेंगे ना, नीचे भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, तो हमने नीचे भी कर दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हमने साइन ए से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना था। देखो अब कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अगर यहाँ टेन होता और यहाँ सेक होता तो हम इसी टर्म को कॉस से डिवाइड कर रहे होते। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, क्यों किया है वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। सिर्फ कर दिया याद कर लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में यहाँ पे सेक और कॉट आ गया, सेक और टेन आ गया और तुमने कॉस से साइन से डिवाइड कर दिया, फिर फालतू मेहनत बर्बाद हो गई तुम्हारी, फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके। तो क्यों कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे कॉसेक और कॉट था इसलिए हमने साइन से डिवाइड किया। अगर सेक और टेन होता तो हम कॉस से करते डिवाइड। तो ये क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉट ए। ये माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। अब देखो कॉट और कॉसेक में टर्म चेंज हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है किसी तरह से, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। नीचे कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन प्लस 1 और उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन ए मतलब माइनस कॉसेक ए। अब इसका तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसको हमने क्या क्या रीअरेंज के लिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है। ठीक है, अब इसके बाद बस एक स्टेप ध्यान रखना, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो हमने क्या किया, किसी एक 1 को चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले को चेंज करो। इस 1 को हमने चेंज कर दिया, आइडेंटिटी लगा दिया कॉट और कॉसेक वाला। कॉट और कॉसेक वाले आइडेंटिटी को यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे उस 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसने हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में। तो इस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने वही काम किया। तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को साथ में रखा माइनस, और इस 1 को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे जो टर्म है वो तो है, तो नीचे वाले को मैं मैं लिख ही देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो काम किया हमने, बस काइंड ऑफ अलजेब्रा से सॉल्व करते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो इसको लिख दिया हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो टर्म है वो तो है ही कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इस टर्म को अगर एक एक्सप्रेशन को एक ले लो तो ये क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया इसको। तो कॉमन लेने से क्या होगा, तुम्हारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया। यही हमें प्रूव भी करना, देखो यही चाहिए हमें, तो इसको कुछ नहीं करना हमें। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस है, तो ये जो माइनस है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है ये जो, वो इससे मल्टीप्लाइड होगा। तो ये कॉसेक ए है मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, सॉरी। और माइनस कॉट ए मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो वो प्लस कॉट ए हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ऊपर नीचे का टर्म एग्जैक्टली सेम है, रीअरेंज करोगे एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। देखो देखने में अलग अलग लग रहा है, क्योंकि इसमें पहले 1 आ रहा है, इसमें कॉसेक आ रहा है, कॉट आ रहा है, नीचे कॉट, देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस का साइन देखो, 1 पॉजिटिव है यहाँ 1 पॉजिटिव है, कॉस
कॉसेक ए नेगेटिव है, कॉसेक ए नेगेटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, तो रीअरेंज कर लोगे तो ऊपर नीचे का टर्म सेम है, तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया। बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही तो है हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कॉसेक ए और कॉट ए दिखा तो साइन से डिवाइड करना है, और सेक और टेन दिखा तो कॉस से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ जो 1 आता है इस 1 को चेंज करेंगे आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे अगर कॉट और कॉस का टर्म है, कॉसेक का टर्म है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लगाया। अगर टेन और सेक का होता तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लगाते। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मूव करते हैं अपने सिक्स्थ। तो सिक्स्थ पार्ट को हम लास्ट रखेंगे, बाकी रिमेनिंग 4 पार्ट्स जो रह गया इस क्वेश्चन का उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर आप लोग बोर हो जाओगे देखने में। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी टर्म रूट में दिखे तो रेशनलाइज करो, रूट को ख़त्म करने की कोशिश क्या करो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, अगर रूट का टर्म दिख रहा है तो रूट को ख़त्म करने की कोशिश क्या करो। तो ये 1 प्लस साइन ए है, तो वहाँ पर रेशनलाइज कर दो, सिंपल सी बात है। 1 माइनस साइन ए है, तो इसको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रूट तो है ही, लगा दिया। तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट। तो ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो उसको हम 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। रूट हट गया क्योंकि ये रूट लगा हुआ पावर 2 भी है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए रूट लगा दिया। अब इसका भी रूट हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इस बहुत लोग इसके बाद सोच नहीं पाते, यहाँ तक सर इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आता है समझ में नहीं आता तो इसको यहीं पे छोड़ दो और इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, मतलब राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लो और दिखा दो वो इसके इक्वल है। नहीं तो यहाँ 2 एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी 2 एक्सप्रेशन बना दो, 1 अपॉन कॉस ए को सेपरेट आउट कर दिया और साइन ए अपॉन कॉस ए को सेपरेट आउट कर दिया। तो 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को समझ में आया होगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे 5th क्वेश्चन के 1st से लेकर 6th पार्ट तक वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब जो मैंने मेथड सॉल्व किया है यही मेथड नहीं है, तुम अपना स्टेप भी यूज़ कर सकते हो। दिमाग में उस टाइम क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आइडेंटिटी से खेल रहे हैं, ठीक है। तो यही एक मेथड नहीं जो मैंने बताया है, और भी मेथड हो सकता है, बस सही अप्लाई करना है, फॉर्मूलेज को सही से यूज़ करना है, प्लस माइनस पे ध्यान रखना, कुछ उल्टा पुल्टा काम मत करना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल हो तुम्हारे लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 से। 5th का पार्ट नंबर 7 मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, 7 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर दूंगा इसको, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।